नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 10 में। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं और ये बात समझ रहे हैं कि भैया अपना जीवन अपने हाथों में है। तो स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन 10 में। प्यारे साथियों, सबसे पहले प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट राधिका बागड़ी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस राधिका ने शेयर किया। राधिका को बहुत फायदा हो गया। एक इंटरव्यू में आपने हमारा तब सीरीज देख लिया था माइग्रेंट लेबर इश्यू का, और 45 मिनट का उनका इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने उस सेशन को पूरा इस्तेमाल किया एंड इट वाज अ गेम चेंजर। माइग्रेंट लेबरर से संबंधित जो आपने इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट पे बात की, बहुत बहुत खुशी की बात है राधिका जी। गॉड ब्लेस यू, और आप इसी तरह जीवन में सफल होती रहें। तो भैया इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, यूट्यूब पे भी जुड़े रहें, खूब पढ़िए और जीवन में खूब खुश रहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपके भी ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। दी गई लिंक पर जरूर जरूर हमारे साथ टेस्टिमोनियल शेयर करें। अब मैं अगले कुछ मिनट आपके साथ बिताना चाहता हूं। काफी समय हो गया दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा ब्रेक लंबा हो गया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। दोस्तों, अगले 2 से 3 मिनट छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, एक बार में सारी समझा देता हूं। इसमें आपके बहुत सारी फायदे की बातें भी हैं। बहुत शांति से सुनिए और कमेंट थ्रेड में जरा हमें सही प्रतिसाद दीजिए, गुड रिस्पांस दीजिए। शुरू करते हैं, शांति से सुनिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको मिलेगा। फ्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हमारे सभी स्टूडेंट्स और हमारे दर्शकों के लिए। आप अपने काम की चीज इसमें ढूंढ लीजिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, आप हमारे साथ एज अ कंटेंट इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट इंटर्न यानी टैलेंटेड लोग जो ऑलरेडी कोई क्लासेस चला रहे हो, जिनको पढ़ाने का अनुभव हो, या बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जो कंटेंट बना सकते हैं 10-10, 15-15 मिनट के शानदार लेसन्स। आप हमारे साथ जुड़े। ये फॉर्म है pteducation.com/content interns का। तुरंत इसे ओपन करें, इसे भरें, हमारी टीम आपसे बात करेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको हम मौका देंगे हमारे चैनल पर फीचर होने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर हाल ही में हमारे बहुत प्यारे प्यारे 5 कंटेंट डेवलपर्स को इंट्रोड्यूस किया है। आप सभी से निवेदन है, कृपया उन सभी को अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। अगर आप प्यार देंगे तो हमारी हिम्मत खुलेगी भाई, हम आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी ला सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे कंटेंट डेवलपर्स। आप देख रहे हैं लगातार 4 से 5 नए सेशंस आप तक आ रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है, बस अब आपका प्यार और समर्थन मिल जाए तो भैया आनंद दोगुना हो जाए। एंड दैट्स द रीजन दोस्तों, मैं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लाया हूं। तो कितने हैं भाई जो ज्वाइन करने वाले, फटाफट बताइए और इस लिंक पे जाके भर दीजिए। हो सकता है आपको अगला मौका मिल जाए। इसी तरह जीवन में शुरुआत होती है। दोस्तों, ये थी पहली अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट, फुल्ली अप टू डेट हमारा आईएएस का कोर्स है। आज की आज जानकारी लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया 360 डिग्री सपोर्ट है रिमोट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। गो अहेड, ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क मोड में पूरा कोर्स आप ले सकते हैं 2020, 21, 22 के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप मंथली और 6 मंथली एनरोलमेंट भी करा सकते हैं। आई होप टू हैव अ लॉट ऑफ लवली रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आपका प्यार मिलेगा, इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा। टीम के डिटेल्स, फोन नंबर्स दिए हैं, बात कीजिए, एनरोल कीजिए, मजा आ जाएगा। बहुत से बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में हमसे इंग्लिश क्रैकर के बारे में बहुत पूछा, तो आपके लिए भैया हम स्कीम भी ले आए। इंग्लिश क्रैकर कोर्स मेरा एक 100 सेशंस का इतना शानदार कोर्स है, पेन ड्राइव में उपलब्ध है। एक एक सेशन 1.25-2 घंटे का है और ऐसे 100 सेशन है। सब कुछ कवर किया है इसमें हमने, सब कुछ। आज आपके लिए 25% हमने डिस्काउंट ओपन कर दिया है। PTEC25 कोड दिख रहा है बीच में आपको, PTEC25। और किस लिंक पे मिलेगा? गुरुकुल की लिंक पर। वो लिंक यहां दी है। तो जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं, लिंक को क्लिक करोगे ना, ये ओपन हो जाएगी। लिंक मैंने कमेंट में भी दे दी है। तो आप आज के आज इसमें एनरोल कर लीजिए। ये कुछ दिनों के लिए ओपन रहेगा ऑफर। शानदार अद्भुत कोर्स है, बहुत ही रीजनेबली प्राइस, क्योंकि बच्चों ने बहुत पूछा तो हम आपके लिए ऑफर सिर्फ इस कोर्स के लिए ले आए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसी तरह बच्चों ने गवर्नमेंट स्कीम से बहुत कुछ पूछा, तो ये हमारा एक मास्टर कंपाइलेशन है 450 स्कीमों का। उसकी लिंक भी हमने दी है। ये एक PDF है, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे बहुत बढ़िया आप पढ़ सकते हैं। आज के आज परचेस कर लीजिए। इससे अच्छा कंपाइलेशन गवर्नमेंट स्कीम का मिल ही नहीं सकता। आप ट्राई कीजिए, यू विल रियलाइज। और इसका नेक्स्ट वर्जन अक्टूबर में लॉन्च होगा। तो आई होप कि ये आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बने। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बस मेरे साथ बने रहिए, 1 मिनट और लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही बार में सारा निपटा देते हैं।
और आपका प्यार इतना है कि भाई हमारी हिम्मत भी खुल जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे साथ यूट्यूब मेंबरशिप नहीं ली है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। प्रीमियम मेंबरशिप में जो डेली हमारा कंटेंट जाता है, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द क्लास। जो बच्चों ने वहां ज्वाइन किया है, देयर फीडबैक इज रिमार्केबल। तो भैया चैनल मेंबर्स, जरा एक बार इसी सेशन के, इस सीए बूस्टर 10 के कमेंट थ्रेड में आग लगा दो यार, जरा प्यारे प्यारे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके, और मोटिवेट करो लोगों को ज्वाइन करने को। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों उपलब्ध है। आज के आज ज्वाइन करें दोस्तों, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और 6 महीने 1 साल जुड़े रहेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, ये आपको करंट जीएस में सबसे ऊपर ले जाएगा, सबसे आगे। ये प्रीमियम है, पेड प्रोडक्ट्स हैं, ज्वाइन करें, नीचे ज्वाइन का बटन पे दिख रहा है। कहीं दिक्कत हो तो दोस्तों ये स्टेप्स दिए पढ़ लो, ये सॉल्व हो जाता है अपने आप। फिर भी दिक्कत है, पीटीएचक्यू पीटी एजुकेशन पर अपना मोबाइल नंबर भेज दो, मेरी टीम कॉल कर लेगी। अब आपके लिए तोहफा है 10 फ्री क्लासेस। ये रही 10 फ्री क्लासेस, कल से शुरू हो रही है मेरी 10 फ्री क्लासेस। ये मैं अनअकैडमी पर लूंगा, एक भी क्लास मिस मत करना। टॉपिक्स देख लो आप तो बस फैंटास्टिक। 1-1 घंटे की सारी क्लासेस हैं, संडे 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 संडे, ठीक है। 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। ये 10 क्लासेस में 1-1 घंटे आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सैकड़ों बच्चे जुड़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। लिंक्स डायरेक्टली दे दी हैं, अगर यहां लिंक्स पे जाके करेंगे तो सीधे प्रोडक्ट ही खुलेगा, नहीं तो मेरी अनअकैडमी पे जो प्रोफाइल की लिंक ऊपर दी है मैंने, वहां जाइए, स्पेशल क्लासेस ओपन कीजिए और फटाफट 10 में एनरोल कर लो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, आज के आज अपनी जगह बुक कर लो, अपने परिवार के लोगों को भी साथ में लाओ और खूब पढ़ो। ऐसे प्यारे टॉपिक्स हैं, 10 सेशंस में पढ़ाने वाला हूं, ये फ्री है पूरी तरह से। आइए ज्वाइन कर लीजिए, मजा आ रहा है। और दोस्तों ये 2 मेरे प्रीमियम प्रोग्राम्स आ रहे हैं। पहला है 7 दिनों में इंडियन इकोनॉमी का समराइज कोर्स, 17 अगस्त मंडे से, और दूसरा है टॉप 100 एडिटोरियल्स एनालिसिस, 24 अगस्त मंडे से। केवल 7-7 दिनों में वास्ट ग्राउंड कवर करवाने वाले केवल 2 कोर्सेस, प्रीमियम पावरफुल कोर्सेस हैं, अनअकैडमी पर हैं, लिंक दी हुई है, ज्वाइन करें और मेरा कोड SMSir10 लगाएंगे, आपको वहां बेनिफिट भी मिलेगा और आप मेरे साथ जुड़े हुए भी रहेंगे। तो ये थी सारी अनाउंसमेंट। जानता हूं यार बोर कर दिया, लेकिन तुम्हारे काम का कुछ ना कुछ तो तुमको मिला, और फ्री बहुत कुछ मिला है यार। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम। कोरोना वायरस पे बहुत कुछ मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। काफी सारे अपडेट्स में लेकर आया हूं, A to Z कवर कर लेंगे कि कोरोना वायरस में भारत और दुनिया आज कहां जा रही है। एक बात तो तय है, ऑल दोज पीपल हु हैड रिफ्यूज्ड टू बिलीव दैट कोरोना वायरस इज अ क्राइसिस, ऐसे कई लोग हैं जो मानते ही नहीं कि कोरोना वायरस क्राइसिस है, शायद धीरे धीरे अब वो भी मानने लगेंगे कि यार क्राइसिस तो है। कैसे? देखो यार, कल भारत में 900 परिवार में गमी हुई, मोर देन 900 इंडियंस डाइड यस्टरडे। मतलब भारत के 900 परिवारों में एक आदमी की कल मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। इनका अंतिम संस्कार तक आप नहीं कर सकते, आप मुंह तक नहीं देख सकते मरे हुए आदमी का कोविड में। सोचिए क्या पेन है। और डेली 900 साढ़े 900 मौतें ऐसी पूरे भारत में, तो यार ये तो ट्रिवियल नहीं है ना, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम। आइए ग्लोबल अपडेट लेते हैं। दुनिया में लगभग 2 करोड़ इन्फेक्शन, 7 लाख मौतें, जिनमें टॉप 3 है यूएस, ब्राजील, इंडिया। 50% कैनेडियन वर्कर्स बोल रहे हैं हम तो ऑफिस नहीं आ सकते, बहुत खतरा है बाबा, हमको ऑफिस नहीं आना। तो कनाडा इज फेसिंग अ यूनिक प्रॉब्लम दैट हाफ द वर्कफोर्स डजंट वांट टू कम टू द ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नई चुनौती है। यूएस इज विटनेसिंग अ सिविल वॉर। अमेरिका में तो प्रैक्टिकली आप ये समझ लीजिए कि एक सिविल वॉर हो गया, उसकी स्पेलिंग मैंने ठीक कर दी है, ट्रंप वर्सेस डॉक्टर एंटनी फॉची। तो ये टेस्टिंग रेट्स को लेके हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत विकट हो गई है। चुनाव सामने है, सिर्फ कुछ हफ्ते बाद चुनाव है, और उस चुनाव में अब इकोनॉमी इनका मेन प्लैंक होता था ट्रंप का, वो 32% से कॉन्ट्रा 32%, अरे आधी हो गई इकोनॉमी भाई, मतलब 2/3 रह गई। ये घातक है अमेरिका के लिए। हालांकि स्टिमुलस इतना अच्छा है कि हाउस होल्ड्स के पास पैसा है तो लोग भूख से मर नहीं रहे हैं, जैसा कि हमारे यहां हो रहा है भैया, होना शुरू हो गया है। सो इन यूएस ट्रंप वांट्स की टेस्टिंग रेट गिरा दो तो ज्यादा खराब नहीं दिखेगी, अरे उससे बीमारी थोड़ी चली जाएगी। फॉची बोलते हैं वी नीड टू इंक्रीज द टेस्टिंग रेट, आई एम नॉट गोना अलाउ एनी इंक्रीज। ट्रंप की तो अपनी मस्त आदमी यार, बहुत, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो प्यारे दोस्तों, ये है कहानी डोनाल्ड ट्रंप और फॉची की लड़ाई की। सिंगापुर ड्रोन्स यूज कर रहा है लोगों को वार्न करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। भारत में अगर हम ये यूज करें तो लोग ड्रोन को ही पकड़ के फोड़ दें कि ये चल फूट यहां से। क्या हालत है, लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, कई जगह रख भी रहे हैं, बट नॉर्मली वायलेशन इज मोर एंड द फॉलो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सिविल बिहेवियर, द अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज मोर द एक्सेप्शन देन द नॉर्म। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं 90% लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। क्या कर सकता है आदमी, एक लेवल के आगे खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, उतना आप जरूर कर लेना खुद के लिए भैया मेरे।
जर्मनी इज विटनेसिंग अ न्यू स्पाइक डेडली एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साफ बोल दिया कि हमारा स्टिमुलस चलता रहेगा। यह है ग्लोबल अपडेट। समझ में आ गया? मेरा पहला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द सिविल वॉर बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड एंटनी फॉची रिगार्डिंग द टेस्टिंग रेट्स? व्हाट इज द रैशनल बीइंग ऑफर्ड बाय बोथ द साइड? सवाल अच्छा है, कमेंट थ्रेड में सारे कंपाइलेशन करो। प्यारे दोस्तों, भारत ने अगले 10 लाख के लिए केवल 21 दिनों का समय लिया। दुनिया में केवल 3 देश हैं 20 लाख ऑफिशियली इन्फेक्टेड के आंकड़ों के साथ, अमेरिका, ब्राजील, इंडिया। भारत में समस्या यह है कि नए नए हॉटस्पॉट्स हर 7 दिन में निकलते चले आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी चलेंगे। साउथ इंडिया में हॉटस्पॉट तेजी से अभी आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगले 10 लाख केस आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे भैया, कल 62,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। माई जॉब इज टू ब्रिंग द ट्रूथ टू यू, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आप इसमें से जो इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें, दैट इज योर राइट। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू। पॉइंट इज, दिन के 62,000 70,000 केसेस आने लग जाएंगे तो ये हम जानते हैं 90% रिकवरी रेट भी है, लेकिन 900 लोग मर भी तो रहे ना। सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग ड्रैग। अब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। सरकार तो जो कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। यू एंड मी नीड टू बी फार मोर कॉशियस फ्रॉम हियर ऑन। तो अगर केस डबलिंग रेट हमारा कम नहीं होता है तो दिक्कत होने वाली है, और 900 से ज्यादा मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर है भैया। इंडियाज कोविड टैली इन अगस्त हैज बीन द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। मौतों में और इन्फेक्शंस में हम टॉप 3 में लगातार बने हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है सितंबर में कहानी बदल जाए, हु नोज। हो सकता है सितंबर तक वैक्सीन आ जाए, वैसे संभावना बहुत कम है जैन फेब के पहले आने की, उस पर भी अभी बात करूंगा। लेकिन जो आज की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है वो आपके सामने है। द ट्रेंड्स आर एक्सट्रीमली नेगेटिव। दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट्स, इवन द सर्विसेज सेक्टर इज नॉट पिकिंग अप नाउ। इट्स अ वेरी डेडली सिनेरियो। देखिए, एग्रीकल्चर पिकअप हो गया, बहुत अच्छा रहा। रबी की फसल अच्छी कटी, खरीफ की बुआई अच्छी हो गई। इंडस्ट्री की तो टांगे टूटी पड़ी हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस में जा रहा है। सर्विसेज से उम्मीद थी, विच इज 55% ऑफ इंडिया जीडीपी। वेरी सैडली, सर्विसेज पीएमआई हैज शोन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया कंपेयर टू आइदर ब्राजील और रशिया और चाइना और यूरोपियन यूनियन, विच मीन्स भारत में ये सब जो चल रहा है ना, इस वजह से लोग सर्विसेज में तो मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन जा ही नहीं रहे, एंड दैट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू रियली रिस्टोर कॉन्फिडेंस। प्यारे दोस्तों, हमारे अगले 2 सवाल फटाफट नोट करेंगे। What is the importance of the case doubling rate as far as coronavirus management is concerned, COVID management is concerned? अच्छे सवाल है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरा अगला सवाल, what can the government do to restore confidence in the general public as far as COVID is concerned? दोस्तों, वायरस धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राज्यों में अब फैलना शुरू हो गया है। इनिशियली हमें क्या लगा था मार्च अप्रैल मई में कि ये बच के निकल जाएंगे, और वहां के राज्यों ने लॉकडाउन भी बड़ा तगड़े किए भैया। और एक तो ये लोकलाइज लॉकडाउन ने बाद में इकोनॉमी की जो टांगे तोड़ी हैं, सर पूछिए मत। लोकलाइज लॉकडाउन हैवंट रियली हेल्प, बट in fact they have started harming now, and even the central government is aware of this situation. But the way everyone is flowing with the flow and the administration needs to show it's doing something, उस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। फाइनली उत्तर पूर्वी राज्यों में प्यारे दोस्तों बहुत तेजी से इन्फेक्शन रेट सामने दिख रहा है। असम भारत का 10वां सबसे इन्फेक्टेड राज्य हो गया, और सबसे खतरनाक बात ये 6% दिख रहा है नीचे आपको। दुनिया भर की मौतों में भारत का कंट्रीब्यूशन 6% हो चुका है, और अलग अलग राज्यों के इन्फेक्शन ग्राफ्स आपके सामने हैं। सो देयर इज अ चैलेंज। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की कमियां पूरी तरह से खुल के सामने आ चुकी हैं। इससे अगर हम बोलें क्या पॉजिटिव निकला, कोई एक चीज पॉजिटिव, वो ये निकली है, नाउ एवरीवन इज सेइंग वी नीड टू डेस्परेटली इंप्रूव पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया। दोस्तों, HIV और TB नाम की 2 खतरनाक बीमारियां थी क्या हैं, उससे भी हजारों मरते हैं हर साल। लेकिन HIV और TB के साथ क्या हुआ भारतीय समाज में पता है आपको? वो कहीं ना कहीं बोला गया गरीबों की बीमारी है, ये जो हाशिए पे पड़े वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ये तो उनकी बीमारी, ये अमीरी को कभी नहीं पकड़ती। एंड द मैनेजमेंट ऑफ HIV एंड TB ऑल्सो हैज बीन फैंटास्टिक विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स और वैक्सीन और वॉट एवर। HIV की तो आई नहीं, लेकिन कोरोना वायरस के साथ प्रॉब्लम यह हो गया कि यह गरीबों की बीमारी है ही नहीं। सो टुडे वी सी द मोस्ट पावरफुल पीपल गेटिंग स्ट्रक बाय इट। तो अब क्या हुआ, अब एक बिल्कुल बिजली की लहर दौड़ पड़ी है। ये अमीर ताकतवर राजनेताओं को समझ में आ रहा है कि अगर गरीब आदमी को ये होगा तो उससे मुझे हो सकता है कल। ये HIV TB जैसा नहीं है, इस पे तो बहुत टॉप लेवल के डिस्कशंस
इससे जो है एक अच्छी चीज शायद 10 साल में निकल के आ जाए कि भारत के सरकारी अस्पताल शायद बहुत सुधर जाए। आई डोंट नो, बट मे बी दे कैन इंप्रूव। इफ दे डू तो दिस वुड बी वन पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस। हमें तो हर चीज में पॉजिटिव तो पैरेलल में देखना ही है। तो दोस्तों ये है सारा डेटा, सारा लेटेस्ट डेटा मैं आप तक ला चुका हूं। इस पर आप खुद दिमाग लगाइए, सोचिए। ये नेशनल मैनेजमेंट की एक पूरी की पूरी स्थिति है। तो यहां मेरा अगला सवाल नोट करें। If you were the chief minister of a northeastern state, what 5 steps would you take to manage COVID? क्या प्यारा सवाल है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं भैया। अब आते हैं वैक्सीन्स की तरफ, वैक्सीन्स और ड्रग्स की तरफ। पहले बात करेंगे ड्रग्स की, फिर वैक्सीन का आज का अपडेट, और उसके बाद इतनी सारी वैक्सीन्स क्यों हैं, फिर चलेंगे हैदराबाद, और उसके बाद चलेंगे शक्तिकांत दास जी के पास। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कोरोना वायरस से लड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वैक्सीन लगाओ, जो हेल्दी लोग हैं उनको, तो उसमें तो अभी बहुत समय है। दूसरा तरीका है दवाई। तो एग्जिस्टिंग प्रूवन ड्रग जिनको बनाने में लाखों साल और अरबों डॉलर लग गए, उनको रिपर्पस किया जा रहा है। ऐसी मल्टीपल अप्रोचेस दुनिया में डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं। अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। ये बीमार लोगों को दिया जाएगा, फेर्टिलिटी रेट थोड़ा भी कम हो। तो इसमें ये पूरे आंकड़े दिए हैं कि दुनिया भर में चल क्या रहा है। ड्रग्स आर ऑलवेज गिवन टू डिजीज पीपल, वैक्सीन आर ऑलवेज गिवन टू हेल्दी पीपल। ये कमेंट थ्रेड में एक बार लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा। आते ही जरा सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, करके दिखाएंगे। और दोस्तों एक चीज आपको बोल दूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, भारत में गरीबी बढ़ रही है। ये बहुत दुख की बात है। देखिए, मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एनएसएसओ का सर्वे आया था 2017-18 का 19 में। उसमें साफ बताया था कि 11 से 18 में ग्रामीण घरों में पर कैपिटा हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंसेस कम हो गए, मतलब गरीबी फिर भी बढ़ ही रही थी। कोविड के पहले की बात कर रहा हूं। कोविड आने के बाद बहुत भारी मात्रा में लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेले जा रहे हैं। उस पर रात को 9 बजे चर्चा नहीं हो रही है चैनलों पे, वो एक अलग बात है। उससे सच्चाई थोड़ी बदलेगी। 1, 2, 3 सालों के बाद जब एक्चुअली ये पॉवर्टी के आंकड़े सामने आएंगे ना, तब आप देखिएगा कोविड ने क्या मार मारी है लोगों को, और प्रैक्टिकली उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मनरेगा में तो 60,000 करोड़ को बढ़ा के 1 लाख करोड़। अरे मनरेगा इज सस्टेनेंस, मनरेगा इज बेसिक सब्सिस्टेंस। मनरेगा इज नॉट मनरेगा इसलिए नहीं है कि आप फ्लरिश करेंगे लाइफ में, वो इसलिए कि आप जिंदा बच जाओगे। और बहुत अच्छा किया सरकार ने, 60,000 करोड़ का बजट बना के 1 लाख करोड़ कर दिया। साल खत्म होते होते 2 लाख करोड़ क्रॉस होगा। इट इज गुड, बट मनरेगा वेजेस आर वेरी लो। उससे ज्यादा कैजुअल लेबर के होते हैं, उससे ज्यादा रूरल नॉन फार्म है, उससे ज्यादा अर्बन है। तो मतलब मनरेगा तो सबसे नीचे है, और इसलिए गरीबी बहुत तेजी से भारत में बढ़नी है। ये पॉलिसी चुनौतियां होंगी, इसलिए दवाई वैक्सीन जितना जल्दी आ जाए ना गुरु, उतना अच्छा है। अब दवाइयों के कुछ अपडेट्स हैं। देखिए, हर कंपनी चाहती है फटाफट फटाफट दवाइयां दे। अब उसमें होम्योपैथी भी कूद रहे हैं मैदान में, एलोपैथी भी कूद रहे हैं मैदान में, आयुर्वेद तो कूद ही चुका है, हालांकि नील हो गया, लेकिन जो भी है। प्यारे दोस्तों, अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, छोटे छोटे ट्रायल करके दवाइयां पुश कर रही हैं। जैसे बायोकॉन, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन बायोकॉन की फाउंडर काफी डायनामिक लेडी हैं। 30% ट्रायल ड्रग लगा दिया, इटोलीजुमैब, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने रिजेक्ट कर दिया उसको कि इतने कम पे कैसे करेंगे। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, दवाइयों और वैक्सीन में जो अप्रूवल देता है ना, उसकी तो मतलब हिज एंटायर एग्जिस्टेंस इज हैंगिंग बाय थ्रेड, क्योंकि अगर गलत अप्रूवल, लाखों लोगों की मौतें हो जाएंगी। ये हो चुका है ना पोलियो वैक्सीन के साथ पहले, इसलिए अप्रूवल में समय लगता है। देखिए, मानव शरीर अभी तक रोबोट बना नहीं है, 50 साल हैं उसमें भी, 40 साल हैं अभी उसमें। जब तक मानव शरीर ये ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते कई चीजें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे इंसान धीरे धीरे रोबोट में तब्दील होता जाएगा, और 100-150 साल बाद हो सकता है रोबोट से दिखाई दे, इंसान कम हो जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो उसके प्लसेस माइनसेस क्या होंगे, कमेंट थ्रेड में बताना हमें। तो दवाई 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 सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। बायोकॉन ने भी ट्राई किया, फाइनली वो रिजेक्ट हुआ क्योंकि सैंपल साइज कम था। ग्लोबली किसी भी दवा का रामबाण इलाज अभी तक तो भैया निकला नहीं है, लेकिन रीपर्पजिंग एग्जिस्टिंग ड्रग्स पे दिमाग लगाया जा रहा है। यह है पूरी कहानी। देखिए, मार्च में क्या हुआ, लोपिनाविर, रिटोनाविर और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। एक तो ये नाम रखने वाले बड़े सैडिस्टिक लोग होते हैं, वो ऐसे नाम रखते कि कोई लिख ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। ये सबसे पहले आया, लेकिन उसका एविडेंस ऑफ इफेक्ट 0। उसके बाद आई एम गोना यूज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन SCQ मैन, याद आ गया ना आपको? हाँ, आई एम द बेस्ट, वही वाला SCQ। कोई इफेक्ट नहीं है। कितना बवाल हुआ उसके पीछे। और आप देखिए तारीख वार क्या चल रहा है।
रीपर्पस ड्रग्स में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह, नोवेल ड्रग्स में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सेल बेस्ड, और प्रिवेंटिव में एंटीवायरल। सारी दुनिया में ट्रायल चल रहे हैं। अच्छी बात है, ट्रायल तो होना ही चाहिए ना, मतलब फिर फायदा क्या नहीं तो ये सब होने का। अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट्स रियली आर्ट व्हाट वी वुड हैव इमेजिन्ड देम टू बी। तो ये एक दिक्कत है भैया दवाइयों में। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्राइंग टू रीपर्पस एग्जिस्टिंग ड्रग्स टू बैटल कोविड। अब आते हैं वैक्सीन ट्रैकर। तो भैया ये 24 घंटे पहले की स्थिति है, न्यूयॉर्क टाइम्स का है ये ट्रैकर। क्या कहता है ये ट्रैकर, अभी 135 प्री क्लिनिकल स्टेज में आ गई है वैक्सीन। फेज 1 में 18, 2 में 12, फेज 3 में 6 और अप्रूवल स्टेज पर 1। आप देख रहे हो ना, पूरी ताकत लगा के भी 165 में से 1 आया है अंत में। और इसका डिस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में भारत का कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया। वायरल वेक्टर वैक्सीन ये कैटेगरी है दोस्तों। क्या करते हैं, दीज वैक्सीन यूज अ वायरस टू डिलीवर कोरोना वायरस जीन्स इनटू सेल्स एंड प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना वाला साहब की जो कंपनी है, वो जो मिलियंस ऑफ ट्रायल वैक्सीन बना चुकी है, ये इस लाइन पे जा रहे हैं। अप्रूवल नहीं मिला है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, तो बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं। अरबों रुपए उन्होंने अपने घर के लगा दिए। बहुत अच्छी बात है, मजा आया। इज अ वेरी मिस्टर अदा पूनावाला, वेरी वेरी डायनामिक एंटरप्रेन्योर। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो भारत में बन रही है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन भारत को लाइसेंस हुआ है, और जहां पर हमारा सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का काम कर रहा है, और अल्टीमेटली हो सकता है सफल हो जाए तो अरबों वैक्सीन यहीं से जाने वाले हैं दुनिया में। दोस्तों ये एक वायरस को डिलीवर करता है शरीर में, ताकि कोरोना वायरस के जीन पूरे चले जाएं। अल्टीमेटली वैक्सीन बनाने के तो 50 तरीके हैं। वैक्सीन यानी वायरस के पाथवे को ट्रैक करो, और पाथवे में जहां से भी आप ब्रेक लगा सकते हो किसी भी तरह से, और या इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हो, एनी ऑफ दोज कैन बी अ पोटेंशियल वैक्सीन पाथवे। समझ में आया आपको? तो ये भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की पूरी कहानी राइट साइड में है, देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। हमें तो भैया एग्जाम की भी तो चिंता करनी है। अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द अप्रोच बीइंग फॉलोड बाय द वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो ये जो भारत में चल रहा है ना सारा का सारा, उम्मीद और दुआ हमारी ये है कि ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, और अगर होता है तो जैन फेब में ही अवेलेबल हो जाएगा। आपके मन में यही सवाल है ना सर, वैक्सीन कब आएगी? बता दिया हमने। उसके पहले बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इतनी वैक्सीन रेस में क्यों है? इतनी वैक्सीन रेस में इसलिए है दोस्तों कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं। WHO ने 165 की लिस्ट दी है, वो हमने आपके साथ शेयर भी की है। और ये इसलिए है कि मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स और फंड्स अवेलेबल है, न्यू रिसर्च है, इसलिए अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च भी करती है, लेकिन ओरिजिनल रिसर्च कहीं और से इस केस में आई थी। क्लियर हो गया? तो मेरा अगला सवाल, सर क्या बात है, आज ये क्या कोरोना वायरस स्पेशल सेशन चल रहा है क्या? इतनी चीजें हो रही हैं, आप तक सब कुछ लाना है, तो यहां पे कोरोना वायरस को ब्रेक देंगे, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। भगवान करे कल आ जाए वैक्सीन, भाई हम सब सुरक्षित हो जाएंगे, कौन नहीं चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकल रहिए, एकदम कल आनी नहीं है, इसलिए सुरक्षा खुद की, यही सारा खेल है भैया। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, वाई आर सो मेनी वैक्सीन कैंडिडेट्स इन द रेस फॉर कोविड। शैलेश दुबे हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू शैलेश, आपने इतने प्यार से इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, वेरी वेरी हैप्पी। और आप हमारे साथ 1999-2000 में इंदौर में मेरी फिजिकल क्लासेस में मेरे साथ पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी हैप्पी। एंड ही हैज़ ऑल्सो डन अ कोर्स फ्रॉम IIM लेटर ऑन, एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप कंपनीज एंड यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। So these are the students who have been with me for 20-25 years now, and मैं अभी तक उनको मतलब बोर नहीं कर रहा हूँ। ये आज देखो सबूत मिल गया यार। हाँ, मतलब ये आदमी 20-25 साल से जुड़ा है, मतलब मैंने बोर नहीं किया। देखो हाँ यार, थैंक यू शैलेश, गॉड ब्लेस यू, जुड़े रहिएगा। अब आते हैं भैया RBI की नीति पे। शक्तिकांत दास जी, आज थोड़ी मुस्कुराहट कम दिख रही है, नॉर्मली मुस्कुराते बहुत है, अच्छी बात है यार, कितनी भी दिक्कत हो मुस्कुराते तो रहना चाहिए, यूं ही गाते रहो। RBI प्रेसेस द पॉज बटन ऑन रेट। ये लंबी चौड़ी कहानी का समरी देता हूं आपको। देखिए, RBI अंडरस्टैंड्स वेरी वेल द प्रिकेरियस ग्रोथ सिचुएशन। जो भारत के GDP ग्रोथ में अलग अलग तरीकों से ब्रेक लग चुके हैं, RBI अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। और RBI क्या कह रहा है? RBI बेसिकली ये कह रहा है, वी विल बी अकोमोडेटिव। अब अकोमोडेटिव कैसे होगा? RBI रेट गिराकर, रेपो रेट गिराकर तो लिक्विडिटी पंप होगी, CRR SLR गिराएगा तो फंड्स फ्री होंगे। वो बहुत कुछ कर दिया। अब वो बोल रहा है मैं गिराऊंगा नहीं, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा भी नहीं, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सो दैट इज अकोमोडेटिव। आई होप यू आर एबल टू लिंक द टू। बेसिकली RBI कहता है कि ग्रोथ की हालत बहुत खराब है, और अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और GDP माइनस में जाएगा। लेकिन दुख की बात जो मुझे लग रही है
शक्तिकांत दास जी इज अवॉइडिंग गिविंग एनी फिगर्स। वो ना इन्फ्लेशन के फॉरवर्ड फोरकास्ट कर रहे हैं, ना जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका फोरकास्ट कर रहे हैं। इसका बहुत स्ट्रेट मतलब यह है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन सब्सटैंशियल होने वाला है इस साल। मुझे डर है कि अगर ये 10% से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, एक पूरी युवा पीढ़ी के मौके बहुत हद तक रिवर्स में चले जाएंगे। 20, 21, 22, 23, 24 साल के लड़के लड़कियां जो आज जॉब मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों, अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना 2-3% तक फिर भी समझ में आता है, 10, 15, 20 वो बड़ा एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके माइनसेस जो है ना वो समय के साथ आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आई रियली होप दैट द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई आर वर्किंग टू एंश्योर इट डजंट हैपन। लेकिन अब देखते हैं, तो आपका क्या एस्टिमेट अभी तक के इतने महीनों की ये राम कहानी चल गई, कहानी हो गई, इतने इनपुट्स आपको मिल गए, इतनी पढ़ाई आपने कर ली कि ओवरऑल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, आपको क्या लगता है? तो ये नंबर देने से कतरा रहे हैं, रेट्स में कोई चेंज नहीं किए, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल खेल गए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स परमिट कर दिया है। बैंक तय कर लें अपने क्लाइंट्स के लोन्स अगर रीस्ट्रक्चर करने तो कर दो। एक्चुअली मोराटोरियम बढ़ा नहीं सकते, अब बढ़ाना चाहते नहीं हैं, और इमीडिएटली मोराटोरियम हटाया और अब एक्चुअली एनपीए वाले मोड पे चले गए तो इतना तेजी से शूट कर सकता है, ये डर तो सबको है। हेंस दिस इज बेसिकली किकिंग द कैन डाउन द रोड। नेट मतलब ये है 2 साल के लिए रीस्ट्रक्चर होगा तो अब आपको जाके 2023 में ही पता चलेगा कि भैया एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी। तो हमारा अगला सवाल फटाफट नोट कर लें दोस्तों। Summarize the recent accommodative approach of RBI as far as managing the national economy in COVID times is concerned। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तैयारी रखिएगा। और ये हमारे रेट्स की कहानी है। अब रेट्स की कहानी और साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो हुआ ये है कि इन्होंने बोला है कि गो अहेड एंड रिकास्ट विदाउट गेटिंग टर्म्ड एनपीएस। तो इन्होंने सारे बैंकों को बोल दिया, स्क्रीन पे आप देखेंगे राइट साइड में, कि एनपीए की चिंता मत करो, आप तो रिकास्ट कर दो, अच्छे जो आपके बोरोवर्स हैं उनके। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ए रेटेड, टॉप एनबीएफसीज, दे आर ऑल गेटिंग ऑल दी हेल्प। बट भारत में 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो और स्मॉल हैं, असली टांगे तो उनकी टूटी हुई हैं और उनको पूरा सपोर्ट चाहिए, उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और वहां सारा एम्प्लॉयमेंट है भैया भारत का 65, 35, 15, 85। एक फॉर्मूला आपको दिया था हमने, याद है कि नहीं? 65, 35, 15, 85 बिल्कुल एक अटल फॉर्मूला है भारत की लेबर सिचुएशन को समझने का। कौन समझाएगा कमेंट थ्रेड मेरे बाबा, जल्दी समझाओ, सेशन को लाइक कर लो। तो विदाउट गेटिंग टर्म एनपीए तुम इसको आगे बढ़ा लो। बहुत अच्छा एक काम इन्होंने किया, स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर बता दिया है। ये मैंने सोचा नहीं था ऐसा करेंगे, लेकिन ये इन्होंने कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर आते हैं, एमएसएमईज आ गए, एग्री के कुछ सेक्टर आ गए, तो उसका फंड फिक्स रहता है। आउट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एक सर्टन X% प्रायोरिटी, स्टार्टअप्स उसमें डाल दिए गए। इसका दूसरा मीनिंग यह है कि स्टार्टअप्स की टांगे टूट चुकी हैं, बहुत खराब हालत है स्टार्टअप्स की अभी। मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन रेवेन्यू नेगेटिव, हालत बहुत खराब है अभी। देखिए लॉकडाउन्स और कोरोना वायरस अपनी इकोनॉमिक प्राइस तो पूरी एक्सट्रैक्ट करके जा रहा है, उस पर भले चर्चा हो ना हो, लेकिन हो तो रहा है ना। अपने चारों तरफ देखिए, आंखें खोल के आपको सब दिखेगा, आरबीआई को भी दिख रहा है। ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टार्टअप्स बीइंग पुट एज पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर बाय आरबीआई? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इन्फ्यूजन लिक्विडिटी का और चलता ही चला जा रहा है और आरबीआई बोल रहा है कि मैं आगे और सपोर्ट दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो 3% है, अभी 4 से 3 किया था तो उससे बहुत पैसा फ्री हुआ। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भी लॉक कर दिया गया है 4 और 3.35 पर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैंक क्रेडिट दे नहीं रहे हैं, तो बैंकों के पास जो लाखों करोड़ पड़ा वो क्या करते हैं, रात को डाल देते हैं रिवर्स रेपो में। आरबीआई बोलता है क्या कर रहे हो ये, तो वो रेट गिराते जा रहा है रिवर्स रेपो। बट बैंक्स 100% सेफ्टी आरबीआई की, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट दे आर पुटिंग इन रिवर्स रेपो चेन, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो वैसा रहा है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का, याद रखिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर अगर ठीक नहीं हुआ ना तो रियल इकोनॉमी चलेगी कहां से? रियल इकोनॉमी डिपेंड्स हेवीली ऑन द फाइनेंशियल, एज द फाइनेंशियल डिपेंड्स ऑन द रियल। तो फिलहाल फाइनेंशियल को संभालना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। हालात थोड़े से डायर तो हैं अभी, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। अब आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का, वाई हैव द इंडियन स्टॉक मार्केट्स गॉटन टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल इकोनॉमी? अच्छा सवाल है भाई, अच्छा जवाब दे देना। अब आपको थोड़ी सी डेंजरस खबर दे दें। देखिए क्या होता है भारत में, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है 16% जीडीपी का, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है 28% जीडीपी की, तो 55% क्या है? सर्विसेज।
सर्विसेज भारत के टोटल जीडीपी का 55%, मोटे मोटे तौर पे फिगर दे रहा हूं आपको, 16, 28, 55 ब्रॉड फिगर्स हैं। जीडीपी से देखें, जीवीए से देखें, फर्क नहीं पड़ता है, ब्रॉड फिगर्स यही रहेंगे। हुआ यह है कि हमारे यहां क्योंकि कोरोना का डर और एक्चुअल मौतें हो रही हैं, देखिए दो चीजें होती है, एक तो डर के लिए डर कि अरे डरा दिया, दूसरा है एक्चुअल मौतों से पैदा होने वाला डर। तो अगर 900 मौतें रोज हो रही हैं, अगर 10 होती, 90 होती, 150 होती, वहां तक भी, बट वी आर टचिंग 1000 और ट्रेंड फिलहाल बढ़ता दिख रहा है। हो सकता है कल को रिवर्स हो जाए, हम सब वही चाहते हैं। तो एक जेन्युइन फियर है कि मैं अपना इंटरेक्शन कम कर लूं, और टेस्टिंग रेट इतने ज्यादा है नहीं। उसका नेट रिजल्ट ये दिख रहा है जो अभी दिख रहा है, इंडिया सर्विसेज सीवियरेस्ट कोलैप्स एंड वीकेस्ट रिबाउंड। देखो दोस्तों, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, यूएस, यूरो, अब इससे बेहतर कंपैरिजन तो दे नहीं सकते। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इतना बढ़िया कंपैरिजन दिया है, ध्यान से देखना। पीएमआई है ये, जब गिरा तो कितना गिरा, और जब उठा तो मैक्सिमम कितना उठा, 34.2। ब्राजील पहुंच गया 42.5, रशिया उठ के पहुंच गया 58, वो तो एक्सपांड होने लग गया। चाइना 44, ये कॉन्ट्रैक्शन में है। यूएस ऑलमोस्ट 50 टच कर गया, यूरो 55, अगर 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन है। तो भारत में सर्विसेज पीएमआई अप्रैल, मई, जून का, और जुलाई की वैल्यू लाल में दिखा रहे हैं, इतना भयानक कॉन्ट्रैक्शन। तो जो सेक्टर 55% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन तो देखिए। दिस मीन्स द रिकवरी इज लॉन्ग लॉन्ग वे ऑफ। और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, कोई रातों रात जादू तो होगा नहीं। इसका मतलब द गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ मेजर स्टिमुलस एएसएपी, नहीं तो भैया दिक्कत होगी। कहानी समझ में आ गई कि नहीं? क्या प्यारा कंपैरिजन है ये। अगला सवाल नोट करें, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सर्विसेज सेक्टर सिचुएशन अक्रॉस मेजर कंट्रीज यूजिंग द पीएमआई इंडिकेटर। दोस्तों, दूसरे इंडिकेटर धीरे धीरे बताते हैं कि मॉल्स का रेवेन्यू 50% से डाउन है और पब्लिक काफी कॉशियस है। देखा जाए तो अच्छी बात है कि पब्लिक कॉशियस है, लेकिन वो कॉशियस होने के पीछे खतरा और डर बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अल्टीमेटली पीपल शुड बी कॉन्फिडेंट in getting out because everyone is following social distancing and mask and testing is easily available at cheaper rates. एलिमेंट्स बहुत सारे हैं ना, आपको हिंट समझ में आ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। गुड। अब आते हैं मॉनसून पर। गुड न्यूज इज कि मॉनसून बढ़िया चल रहा है। बैड न्यूज इज मॉनसून फ्यूरी हैज पल्वराइज्ड पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में दुर्भाग्यवश पुनः इस वर्ष मॉनसून की फ्यूरी बहुत भयानक जा रही है, और आईएमडी का कहना है कि अभी ये कुछ समय तक चलेगा। तो एक और, जहां भारत के पूरे हिस्सों में, अब जहां मैं हूं यहां पर बारिश इस साल अच्छी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन बाकी मैं देख रहा हूं कि बाकी के इलाकों में यू हैव अ वेरी ग्रेव सिचुएशन ऑफ फ्लड कपल्ड विद इकोनॉमिक स्लो डाउन इन कोविड। दैट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन रियली, बट देन एवरीवन इज फाइटिंग। इंसान का तो नेचर ही कि फाइट करके निकलता है, इससे भी हम निकल आएंगे। मानसून खत्म होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, बट फिलहाल इकोनॉमिक स्लो डाउन में बड़े मेट्रोस को अगर मानसून पल्वराइज करता है, यानी उनको स्लो डाउन में ले जाता है, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उस तरफ से भी नेगेटिव आएगा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टू मॉनसून्स ऑफ इंडिया एंड हाउ डू दे इंपैक्ट द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी। दो है ना मॉनसून भारत में। दोस्तों, हर खतरनाक सिचुएशन में कोई ना कोई फायदा उठा के निकल जाता है। तो आपको अद्भुत कहानी बासमती की बताते हैं। बासमती एक्सपोर्ट बहुत तेजी से गिर रहे थे, क्योंकि एक तो ईरान के साथ पेमेंट्स का प्रॉब्लम हो गया था, और दूसरा यूरोप ने जो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट एकदम से घटा दी थी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स की, उस पर भारतीय एक्सपोर्ट्स की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। लेकिन कोविड आने के बाद अचानक से बासमती एक्सपोर्ट भैया आसमान छूने लगे। तो देखो, हर चीज में किसी का फायदा तो हो ही जाता है। तो ये क्या मजेदार कहानी है, ध्यान से देखेंगे। कोविड हैज हर्ट ऑल बिजनेसेस, सारे भारत के और दुनिया के सभी व्यापारों को मार पड़ी है, निर्यातकों को तो भयंकर पड़ी है, लेकिन एक सेक्टर है जिसको नहीं पड़ी, एंड दैट इज बासमती राइस। पश्चिमी एशिया के बाजारों ने, चीन ने जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च में वार्निंग जारी की थी, बढ़ बढ़ के बासमती खरीदना भारत का शुरू कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम है कि ईरान जो 35% हमारा बासमती खरीदता है, वहां से फिलहाल कुछ सेंट्रल बैंक का पंगा होने से अभी पेमेंट्स आने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, पिछले 2 साल खराब क्यों थे? एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन ऑफ बासमती फ्रॉम इंडिया हैड कोलैप्स्ड। क्यों? उन्होंने एमआरएल, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स, यानी अधिकतम पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट क्या होगी,
देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि एनी एक्सपोर्टर हु कैन एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन कैन एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री, ही कैन एक्सपोर्ट टू मार्स ऑल्सो टुमारो। वैसे कह रहे हैं मार्स पे कॉलोनियां बनने वाली हैं 20-25 सालों में, तो कई लोग तो जाके मार्स पे बसने का निश्चय कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है मार्स पे बता रहे हैं 20-25-30 साल में पहली ह्यूमन कॉलोनी बन सकती। कितना रियलिस्टिक है, क्या लगता है आपको? तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट जो है उन्होंने अचानक से 1 पार्ट्स पर मिलियन से घटा के 0.1 ppm कर दी, तो भारत को बहुत दिक्कत हो गई और एक्सपोर्ट बहुत तेजी से गिरे। भला हो कोविड का, इनके सारे वॉल्यूम्स रिकवर हो गए। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द स्विंगिंग फॉर्च्यून्स ऑफ द इंडियन बासमती राइस एक्सपोर्टर्स। और अब आपको पता ही है जीआईएस टैग का भी एक विवाद चल ही रहा है, और जीआईएस से भी आपको एक प्रीमियम प्राइस लेने में मदद मिलती है। दोस्तों, चाइना बोलता है कि भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना चाहिए। चाइना बोल रहा, मैं तिब्बत में घुसूंगा, सबको मारूंगा। मैं शिनजियांग में घुसूंगा, सबको मारूंगा। मैं हांगकांग में घुसूंगा, डेमोक्रेसी को मारूंगा। मैं साउथ चाइना सी में घुसूंगा, 10 आसियान देशों को मारूंगा। मैं इंडियन ओशन रीजन में जबरदस्ती घुसूंगा, इंडिया को तकलीफ दूंगा। मैं लद्दाख में घुसूंगा, भारत को दिक्कत दूंगा। लेकिन तुम लोग शांति से जियो। अरे वारे दोगले, मतलब इनसे ज्यादा हिपोक्रिट तो यार सही बता रहे हैं, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई साहब। चीनी बोलता है that you must have peaceful coexistence. अच्छा, claim that the unilateral changes to Article 370 and J&K are unacceptable. वाह 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 वाह, क्या बात है, पूरा तिब्बत खा गए। वो ज्ञान दे रहे हैं आर्टिकल 370 भारत चेंज नहीं। अरे मतलब यार भाई, कुछ तो हिपोक्रेसी पे रोक लगाओ अपनी। नेचुरली भारत ने कह दिया ऑल दिस इज नॉनसेंस एंड यू हैव नो राइट टू कमेंट ऑन आवर इंटरनल मैटर। फिलहाल दोस्तों, पीएलए की स्थिति यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने साइट पर पूरा डॉक्यूमेंट डाला है कि कहां कहां पीएलए घुसा मई से, और वो डॉक्यूमेंट अचानक से ट्विटर वगैरह पे फेमस हो गया, तो मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट ही हटा लिया। बट ऑफिशियल देयर इज प्रूफ कि पीएलए अंदर घुसा है। भारत की सीमा में चीन घुसा हुआ है, ये आधिकारिक दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की साइट पे है, ट्विटर पर अब आ चुका है। हालांकि उन्होंने बाद में उसको हटा लिया। अब उन्होंने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो हमें अगले सवाल का जवाब दीजिए। List and explain the 5 desperate moves of China over the past 10 years which indicate that its peaceful rise was always a myth. दोस्तों, भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इससे जुड़ी साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना ये कहीं से कहीं बुरा नहीं माना जा सकता। ये मैंने आपके लिए डेटा रखा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब आते हैं अमेरिका, चाइना और एक बहुत ही प्यारी कहानी टिकटॉक पर। तो भैया, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनको तो मौका चाहिए कि हम तो है टिकटॉक पे बैन लगा देंगे, क्योंकि टिकटॉक जो है ये तो भैया चाइना की गलत ट्रेड नीतियों को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। एंड चाइना कैन नॉट स्प्रेड इट्स वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमीज एंड कीप अर्निंग फ्रॉम अस। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंश्योर किया है कि आई एम गोइंग टू शट डाउन एवरीथिंग और यू सेल आउट। तो दिस इज कॉल्ड स्मैश एंड ग्रैब। बस हथौड़ा लेके खाने ट्रंप साहब कि मैं बंद कर रहा हूं दरवाजे और या तो तुम बिक जाओ। तो माइक्रोसॉफ्ट एकदम से मैं आ गया। माइक्रोसॉफ्ट अभी तक इस तरह कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस में है नहीं, इस तरह के सोशल मीडिया के, तो वो टिकटॉक को खरीद रहा है। हालांकि बाइट डांस बेचेगा कि नहीं पता नहीं, बट चाइना बहुत भड़क गया। चाइना कहता हाउ डेयर यू डू स्मैश एंड ग्रैब, दैट इज आवर कॉपीराइट, ओनली वी कैन डू इट। हाउ डेयर यू डू स्मैश एंड ग्रैब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से, ये हमारा काम है, ये तुम भी करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा यूएसपी क्या रह जाएगा। तो ये बड़ा मजेदार पोस्ट कोविड जो ट्रेड वॉर नया चालू हो गया है। बेसिकली देखिए, सबके अपने अपने हित है। माइक्रोसॉफ्ट को तो बैठे बैठे चांदी हो रही है। टिकटॉक बेचारा फंस गया सबके बीच में। अब उसका भले ही नीयत साफ हो, जिसकी संभावना कम है वो तो पिस गया बुरी तरह से। हालांकि पैसा बना लिया उसके ओनर ने, और चाइना उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है। और ट्रम्प, क्योंकि 100 दिन बाद सब आर या पार होने वाला है, तो वो तो अब ऐसे डेस्परेट हो गए कि किसी भी तरह चुनाव मेरे को जीतना ही है। आई एम गोना विन इट एनीवे, यू डोंट नो मी, आई एम द बेस्ट। यस सर, यू आर द बेस्ट। भगवान करे आप जीत जाएं सर, हमें क्या लेना देना सर। तो यह है कहानी टिकटॉक की। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय अ स्मैश एंड ग्रैब ट्रेड पॉलिसी। तो यूएस इकोनॉमी का ये जो 33% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, इसी ने सारा नैरेटिव बिगाड़ दिया है। और ट्रंप इसीलिए बहुत भयंकर परेशान है, क्योंकि उनका अल्टीमेट फ्रॉम डे वन यूएसपी है इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी।
and that economy has contracted by 1/3. Although households are not dying of hunger because stimulus में चेक सबको मिले हुए, अनएम्प्लॉयमेंट डोल सबको मिले हुए, तो उस तरह से वो बच गए, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी डाउन होती तो जॉब्स तो जाते ही हैं। तो दोस्तों मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द 3 डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ एन इकोनॉमी दैट श्रिंक्स बाय 1/3? अब मैं जो कहता हूं कि भाई भारत की इकोनॉमी कितनी श्रिंक होगी, तो 9% का एस्टीमेट तो ऑफिशियली इकरा का आ चुका है। आरबीआई चुप बैठा है, यस इट विल श्रिंक। अरे बोल तो दो, नंबर क्या है, क्यों बोलना चाहिए? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करना, नंबर पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही है, और एक आम आदमी को जरा पता तो चले हम कितने श्रिंक होंगे, तो मैं अपनी सेविंग्स अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करूं। खैर कई बार नहीं बताना भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में अब ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो सबका फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ा सा कम होगा। निखिल राठी नागपुर से जुड़े हैं, बहुत जोश के साथ वो एक स्पीच दे रहे हैं कि जो स्मैश एंड ग्रैब चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप सीए फाइनल में हैं, बहुत अच्छा लगा निखिल, इतना प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है। सभी लोग निखिल के टेस्टिमोनियल को जरूर पढ़ें और प्रेरित होकर आप भी एक प्यारा सा टेस्टिमोनियल लिखें। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप जीवन में सफल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज के 2 एडिट्स हैं, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, बहुत छांट के लाया हूं एडिट आपके लिए। पहला मिस्टर महेंद्र देव कहते हैं कि इट इज गुड दैट रूरल इंडियन एग्रीकल्चर इज रिबाउंडिंग, लेकिन आप ये मत सोचिए कि कृषि के रिबाउंड होने से पूरे भारत की इकोनॉमी रिबाउंड होगी, अर्बन इंडिया रिबाउंड होगा, क्योंकि कृषि तो रूरल इंडिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है और ओवरऑल स्लम काउंटर नहीं होगा। सरकार डिमांड स्टिमुलस लाए और आरबीआई मेजर्स लाए, नहीं तो ग्रीन शूट्स कमिंग फ्रॉम एग्री इज एन ओवर स्टेटमेंट, ये खुल के इन्होंने बोल दिया है। अब सही या गलत ये अगले मार्च तक पता चल जाएगा। गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस में मिस्टर पीडीटी आचार्य कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार बनाने और सरकार गिराने के सारे नॉर्म सेट करके रखे हुए हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वो सारे नॉर्म्स तो रह गए साइड में, बिल्कुल नए नए आधुनिक एक नए नॉर्म्स बन गए हैं, और ऑथर को असली तकलीफ हो रही है कि जनता इस पे शांत बैठी है। मतलब पॉलिटिकल मोरालिटी की सैंक्टिटी से जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। अच्छे डीप थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, चाहते हो कि देश में पॉलिटिकल मोरालिटी रहे, तो आपको ये सब चीजों से थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आपकी राय का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं 1 मिनट लेके आपको फिर से याद दिला दूं, दोस्तों आप हमारे साथ कंटेंट इंटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घबराओ मत, पूरे 5 मिनट नहीं लूंगा, फिर से 5 सेकंड में समझा रहा हूं। ये वो पेज है, अगर आप एक क्लास चलाते हैं, टीचर हैं, या आप में बहुत अच्छी कला है पढ़ाने की, जुड़िए हमारे साथ। हमारे आईएएस के शानदार कोर्सेज की सारी जानकारी लीजिए, टीम के डिटेल दिए, बात कीजिए। ये कोर्स अब आपके लिए उपलब्ध है, 100 सेशन का, इससे अच्छा इंग्लिश लर्निंग कोर्स बेसिक लेवल का नहीं मिलेगा। PTEC 25 ये कोड है, लिंक भी दी हुई है, ओपन करें। ये बहुत शानदार, सभी सरकारी परीक्षाओं में बैठने वालों के लिए एक यूजफुल पीडीएफ आप ले सकते हैं। हमारी YouTube की मेंबरशिप लेवल 1 लेवल 2 लीजिए, आपको बहुत बहुत प्रीमियम लेवल पे फायदा होगा, विच इज अ वन ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन। दोस्तों कल से मेरी ये फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे शुरू हो जाएंगी, तुरंत अभी कभी एनरोल कर लीजिए। 10 क्लासेस हैं, संडे, टॉपिक्स बहुत शानदार हैं, आपको फायदा ही होगा। ये रहे सारे लिंक्स। 2 प्रीमियम प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आपके सामने हैं, 7-7 दिनों में बहुत वास्ट ग्राउंड, डोंट मिस देम, एनरोल कीजिएगा। SM10 मेरा कोड वहां पे लगेगा। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको मजा आया, बहुत जल्द आपसे पुनः भेंट करेंगे। हमारे प्यारे प्यारे नए कंटेंट डेवलपर्स को आपके प्यार की दरकार है, सेशंस को देखें, लाइक करें, सजेशंस दें, ये लोग कैसे और इंप्रूव करें, आपके लिए किस तरह के टॉपिक्स लाएं, हमें बहुत खुशी होगी और नए लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि भैया नए लोग जुड़ेंगे तभी टीम बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी, आप तक नई चीजें आ पाएंगी। नमस्कार, जय हिंद।